नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड क्रशर क्वेश्चंस, दैट मींस कि बोर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम करने वाले हैं मैथ में चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस दिए हैं इसके अंदर। आप इन क्वेश्चन कर लेंगे, आप यू विल फाइंड कि भाई आपको पूरा अर्थमेटिक जो है वो इजीली आ गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हमें क्या क्या सिखाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज आएगी तो क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग फॉर्मूलाज का कर लेते हैं। ऐसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी फॉर्मूलाज आती हैं, बट देन टू एक बार। ठीक है, देखिए, एक जो एपी की सीरीज होती है उसमें टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते 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 nth टर्म तक कुछ टर्म्स होते हैं हमारे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब कोई भी एपी या कोई भी सीरीज को, ठीक है, ये जो हमारे पास सीरीज ऑफ नंबर्स हैं, ये सीरीज को हम लोग एपी तब बोलते हैं जब इनका डिफरेंस सेम होता है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मेरे पास एग्जाम्पल है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। तो अब ये एपी है कि नहीं है। तो अब देखो 5 और 3 में कितना गैप है, 2 का गैप है। 7 और 5 में कितना गैप है, 2 का गैप है। 9 और 7 में कितना गैप है, 2 का। गैप सेम है ना। ठीक है, तो अगर गैप सेम होता है तो उसको हम एपी बोलते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब ये जो गैप है वो निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट A1 दिया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म। ऐसे करते करते थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ए टेंस, अब आप A1 लिखो या ए लिखो, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म। डी आता है A2 माइनस A1 से, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो फिर सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं तो हम लोग को डी मिलता है। अब इसके अंदर बेटा हम लोगों को कभी भी, ठीक है, हम लोगों को कभी भी इसके अंदर कोई भी टर्म निकालना हो ना, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला रहती है। क्या फॉर्मूला रहती है हमारे पास, ए एन की। कई की जगह पे टी एन लिखा होता है, कई की जगह पे ए एन लिखा होता है। हालांकि हम ए एन ही ज्यादातर यूज करते हैं। ए एन इज द लास्ट टर्म या जर्नल टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म। ठीक है, अगर हमारा एपी फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब कि रुक गया, आगे डॉट 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 इस तरीके से नहीं है, तो हम इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट खेल जो है वो ए एन का है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। जब भी आपको कोई एपी निकालना हो, ठीक है, तो एपी की सीरीज निकालने के लिए रहेगा हमारे पास A1, A2। ठीक है, तो A2 कैसे निकालोगे, A3। जैसे A2 है तो कैसे निकालोगे, A प्लस डी। A3 है तो वो कैसे निकालोगे, A प्लस 2D। ठीक है, A4 होगा तो कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो, A प्लस 3D। मतलब कि जो नंबर है ना 4, उससे एक नंबर कम करके आपको डी में लिखना है। ठीक है, समझो कि आपको A7 निकालने को बोलते हैं तो कैसे लिखोगे बेटा जी, A प्लस 6D। कोई भी टर्म निकालने को बोले ए तो आएगा ही आएगा, और उसमें एक नंबर कम कर लेना और उसमें से आप डी ऐड कर लेना, मतलब उसके साथ लिख देना तो A प्लस 6D। ठीक है, अगर A13 होता है तो कैसे लिखोगे बेटा, जल्दी बोलो, हाँ, A प्लस 12D। क्लियर हो गई ना मैं इस चीज को लेकर। ये शॉर्टकट है, आगे समझ करेंगे ना हम ऐसे ही इसको यूटिलाइज कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट और पॉइंट की। नाउ ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सम ऑफ टर्म्स। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करते 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 आपको 1000 टर्म्स तक बोले प्लस करो। ठीक है, तो प्लस तो करने बैठेंगे नहीं, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसके अंदर, देखो,
तो इसको लिखेंगे एस एन, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये होता है सम ऑफ द टर्म्स। इफ, किंतु परंतु, ओके, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, ठीक है, समझोगे ऐसा आ रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 19 टर्म्स तक प्लस करना है, तो लास्ट टर्म क्या दिया हुआ 19। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं n अपॉन टू a प्लस ए एन, क्योंकि आपको लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनाइट टर्म आ गया ना, ये फाइनाइट एपी आ गया। क्लियर हुआ? आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर तभी भी आएगा। ठीक है, इसको टेंशन मत लेना कि बच्चे कंफ्यूज, अच्छा मैम याद करना है, अच्छा ये वाली इसमें नहीं लगा सकते, ऐसा टेंशन मत लेना। ये एक शॉर्टकट है। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप ये वाली वैल्यू लगाओगे तो आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, 2 मिनट का खाली फर्क पड़ने वाला है और कुछ नहीं। मैथ में क्या होता है ना, 2-2 मिनट, क्योंकि मैथ का ऑलरेडी लंबा होता है, कैलकुलेशन एरर हो जाती है, तो वी नीड टाइम फॉर दैट, इसके लिए हम ऐसा कुछ शॉर्टकट यूज कर लेते हैं और एग्जाम में वैलिड है। ठीक है, एग्जाम में वैलिड है ये चीज। ओके, क्लियर हुआ? इस चैप्टर में बेटा, एपी चैप्टर में एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। क्या देनी है? आपको ध्यान देना है ए और डी। ठीक है, क्या ध्यान देना है? ए और डी। अगर आपके हाथ में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी है, मतलब ये दोनों इस चैप्टर के ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, आप कैसे भी करके ए और डी निकालो और आपको फिर जो भी बोला है ना फाइंड करने के लिए, जो भी, आप उस चीज को आराम से फाइंड कर सकते हो। तो कहीं पे भी अटको ना, कुछ भी ऐसा लगे, याद करना सपना मैम ने हमें कहा है कि ए और डी, ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो निकाल के बैठो। दैट्स इट, बात क्लियर, कोई टेंशन नहीं उसके बाद। ओके, तो अभी हम सम करते हैं और फिर जहां जहां पे आपको बताऊंगी कि देखो ब्रह्मास्त्र यूज हुआ, ब्रह्मास्त्र यूज हुआ। ओके, अच्छा, दूसरी बात, एस एन वाली फॉर्मूला में अगर आपको कोई भी टर्म मिसिंग है, ठीक है, जैसे डी नहीं है, ए नहीं है, एन नहीं है, व्हाटएवर आपको मिसिंग है, तो आप यूज करोगे ए एन वाली फॉर्मूला का। ठीक है, तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर की जान है। ठीक है, कहीं पे भी अटको, इसके पास चले जाना, वो आपको रास्ता दिखा देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो सम शुरू करते हैं और फिर आप इस चीज को नोट डाउन कर जाना कि ठीक है, हाँ मैम ने बोला है और वो चीज वैलिड है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी, और एपी आपको दिया हुआ है 10, 7, 4 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, हमेशा जो जो दिया है ना, पहले वो गिवन लिख दो, क्लियर आउट कर लो कि आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, आपको डी का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन बताया मैंने। ठीक है, ये हो गया ए टू सेकेंड टर्म और ये आ गया ए वन फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -3। अब बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छा 10 और 7 में 3 का गैप है, 3 लिख देते हैं। साइन भी मैटर करती है, इसके लिए ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला बताया मैंने। ठीक है, डिफरेंस तो 3 है, वो तो दिख रहा है, बट अगर आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो या चूक जाता है कुछ भी, तो आप साइन की प्रॉब्लम फिर आ जाएगी और ये सिली मिस्टेक की वजह से पूरे मार्क्स चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि प्लीज बेटा फॉर्मूला लिखो। ठीक है, पूरा सम में 0 मार्क्स है, इट्स बेटर कि इट टेक्स ओनली हाफ सेकंड टू कंप्लीट द राइट द फॉर्मूला एंड डी के लिए निकालना। ठीक है, लिख तो वैसे भी रहे हो आप, खाली फॉर्मूला एक बार लिख देना ताकि गलती ना हो साइन की। ओके, 30th टर्म निकालना है। 30th मतलब कि एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30, और क्या निकालना है, 30th टर्म मतलब कि ए 30 निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया, राइट नाउ मैंने क्या बताया आपको कि कभी भी कोई आपको टर्म निकालने को बोले, कैसे लिखोगे, ए लिखोगे प्लस लिखोगे और इसमें से एक नंबर कम कर दो, तो कितना होगा, 29। क्या लिख दोगे, 29 डी। डन। ठीक है, क्योंकि ये आएगा आपको 1 मार्क एमसीक्यूज और उसके अंदर ही आएगा, तो आपको उसमें इतनी लंबी फॉर्मूला दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब जैसे कि ए क्या है हमारे पास, 10 प्लस 29, डी क्या है अपने पास, -3। ठीक है, तो क्या आया, 10 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस, अब 29 इंटू 3, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, ओके 3 2 जा 6, 7 8, तो कितना आया, 10 माइनस 87 मतलब कि -77। तो ए 30 की वैल्यू आ गई अपने पास -77। डन बेटा, क्लियर, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now for the given AP
डी आपको दिया हुआ है 5, डी आपको दिया हुआ है 5, आपको A18 माइनस A13 निकालना है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आसान है, ध्यान दो यहाँ पर। अब मैंने आपको क्या बताया, A18 को कैसे लिखोगे बेटा, A प्लस 17D लिखोगे, लिख सकते हैं ना, अभी मैंने बता दिया ना। तो जो भी टर्म हो उसके साथ एक नंबर कम D के साथ वो नंबर लिख दो। तो 17D माइनस 13 को कैसे लिखोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, कैसे लिखोगे, A प्लस 12D। ओके, नाउ A प्लस 17D, साइन चेंज करेंगे, A माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 12D। ओके, चलो, तो A और माइनस A कैंसिल आउट, क्या बच गया, 17D माइनस 12D। 17 माइनस 12 कितना होगा, 5 ना। ठीक है, कितना आया, 5D। D कितना है, 5, तो 5 5 से कितना हो गया, 25। डन 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 डन, हो गया, आसान है, इजी है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of 50 multiples of 3 natural numbers, natural numbers हैं 50 मल्टीपल लेने 3 के, मतलब कि 3 का टेबल लेना है। ठीक है, मल्टीपल इसका मतलब कि 3 का टेबल लेना है। तो अगर इसका मैं पहले AP बना दूं तो 3 का टेबल क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको फर्स्ट 50 मल्टीपल्स लेने हैं, मतलब कि n कितना लेना है, 50। अब देखो टेबल किसकी है, 3 की है, तो 3 की टेबल है तो इसलिए गैप भी कितना होगा, 3 होगा। 6 माइनस 3 दैट इज 3। ओके, और सम निकालना है, ऐसे निकालना है अपने को। ए है हमारे पास, ए है हमारे पास 3। ठीक है, लगा देता है, एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है, 50, S 50, सम ऑफ 50 मल्टीपल्स। ठीक है, 2 A की जगह पर 3 प्लस n 50 माइनस 1 और D की जगह पर 3। ओके, कटिंग कर लेते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, 20, 5 जा 25, 2 3 जा 6 प्लस 49 इंटू 3। ठीक है, 49 इंटू 3। अब बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद ने देखा, क्या करेंगे, 6 प्लस 49 इंटू 3, ऐसे नहीं, बोर्ड मास रूल याद करो प्लीज। हाँ बेटा, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, बट पता नहीं क्यों आप लोग भूल जाते हैं बोर्ड मास रूल याद करने का। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर दो। ओके, जैसे कि मैंने ये 50 माइनस 1 ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर ओ का चलो कुछ नहीं, फिर आएगा डिवीजन, डिवीजन है तो डिवीजन करो, वो तो चलो है ही नहीं कहीं पर। फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन, m, मल्टीप्लीकेशन है तो वो करो। देखो क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन है पहले वो करो, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो 25। अब देखो, आप बोलोगे मैम फिर इसको मल्टीप्लाई करो, पर सबसे पहले क्या लिखा, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, और इस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी 12, 14। ओके, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या दिया हुआ है, एडिशन करो। चलो, तो अब पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 13 ना। हाँ, 3 1 कैरी 5, कितना आया, 153। अब सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, सीधा सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, अब इसको इनके पीछे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 25 इंटू 153, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, सॉरी, 153 इंटू 25 कितना हो गया, 3825। ठीक है, तो सम ऑफ 50 टर्म्स या 50 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना प्लस आया सबका, 3825। डन। ओके, प्लीज ये बोर्ड मास रूल बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ओके, एंड एस स्टैंड्स फॉर द सब्ट्रैक्शन। आप लोग बोलते ना मैम सिली मिस्टेक वजह से मार्क्स गई, मैम हमने तो कुछ गलती नहीं किया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, ऐसे नहीं होता है ना, आप यही गलती कर लेते हो। ओके, तो आप अगर ये चीज ध्यान में रख दोगे ना, तो आपकी गलतियां होंगी ही नहीं। स्पेशली अलजेब्रिक अर्थमेटिक में अपन यही गलती कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, चलो क्या दिया हुआ है, इफ 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 n इज इक्वल टू 88 देन फाइंड n। ओके, एपी दिया हुआ है 3 + 5 + 7 + 9, कुछ लास्ट तक नंबर जा रहा है और इन सबका प्लस कितना दिया हुआ है 288, मतलब कि आपको SN दिया हुआ है 288। तो हम लोगों को n निकालना है, ठीक है। a कितना दिया हुआ है 3 और d क्या हो गया 5 - 3 दैट इज 2, ठीक है। ओके फाइन, तो SN लगा देते अपन, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 d। फॉर्मूलाज हर बार लिखोगे, अपने आपको रामानुजन नहीं समझना है कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज हर बार लिखोगे आप, ठीक है, जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूलाज पे ही कई बार मार्क्स जो है वो कट जाती है और मिल जाती है। बहुत सारे टीचर्स होंगे फॉर्मूला नहीं लिखी है, मार्क्स काट लो, अगर फॉर्मूला लिखी हो ना तो 1 मार्क तो उसको वहीं आपको मिल जाएगी, अगर आपने कोई गलती भी हुई तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। फॉर्मूला लिखने की हैबिट रखो अपने पास। एन तो निकालना है अपने को 2, एक की जगह पर क्या लिखेंगे 3 प्लस n तो निकालना है तो n - 1 और d कितना है 2, ठीक है। ओके, 288 इज इक्वल्स टू n/2, 2 3 = 6 प्लस, अब ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × n 2n माइनस 2 × 1 2, 288 इज इक्वल्स टू n/2, 6 - 2 कितना हो गया 4, 4 + 2n, ठीक है, डन। अच्छा, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ मैं, देखो ये भी 4 और 2 है तो 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 2 + n, ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या है अपने पास 288 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 2 + n, 288 n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n + n², ठीक है, 2n + n²। सो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो एक मिडल टर्म वाला फॉर्म आ जाएगा फैक्टराइजेशन के लिए, n² + 2n, ये वहां पे गया तो -288 इक्वल्स टू 0, ठीक है, डन। चलो फिर मिडल टर्म कर लें, तो 288 के फैक्टर्स निकाल देते हैं अपने, 2 144, 2 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 1, ठीक है। ओके, बीच पे क्या चाहिए 2 चाहिए अपने को, मिडल टर्म में 2 चाहिए। अब ग्रुप करके देख लेते हैं, देखो ये ट्राई एंड एरर आपके सामने मैं सम कर रही हूँ, ओके, तो इसके लिए आपके सामने ही जो भी गलतियां होंगी आपके सामने होंगी, बिकॉज दिस मेथड इज अ ट्राई एंड एरर मेथड। चलो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है 16, 2 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और 18 में से 16 या 2 बचेगा, आ गया, अरे बिना गलती के आ गया, देखो ठीक है आ गया, तो n² प्लस, अब क्लियर हो गया कि हम लोग हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 18 और 16। अब उसके अंदर जो ग्रेटर नंबर है पहले वो लिखते हैं अपन, ठीक है, तो हो गया ये 18 18, और उसके बाद इसकी साइन आएगी प्लस माइनस माइनस, फिर आएगा 16n -288 इक्वल टू 0, डन। चलिए निकालते हैं कॉमन, दो दो का ग्रुप ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे n कॉमन निकालना है, n + 18 माइनस 16 कॉमन निकालना है, क्या हो जाएगा n + 18। देखो नहीं भी समझ में आया ना, अरे मैम आपको तो याद है टेबल 288, नहीं याद, अरे नहीं याद है, पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू सेकंड, आपका पहला ब्रैकेट इजी है, उसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई n + 18 है, नेक्स्ट वाला ब्रैकेट भी वही होगा। अब n का कोई नंबर नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्टली 16 का कॉमन निकाल दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, मैथ्स में हर एक चीज का पता होना जरूरी नहीं है, मैथ्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना जरूरी है, ठीक है, वो माइंड लगाओ कि क्या हो सकता है, तभी जाके यू कैन लाइक स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। चलिए तो एक ब्रैकेट आया मेरा n + 18 और एक ब्रैकेट आया मेरा n - 6, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 0 लगा दिया जाओ इक्वल टू में, चलो
So n plus 18 is equals to 0, which is indicates n is equals to -18. ठीक है, n 18 वहाँ पे क्या -18. अब n के लिए -18 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, नेगेटिव तो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे ही नहीं. तो नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, n -16 इक्वल्स टू 0. 16 वहाँ पे आया तो n इज इक्वल्स टू 16 और ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो यस इट इज अ वैल्यू ऑफ n. ठीक है, इसका मतलब कि n की वैल्यू अपने को मिल गई 16. डन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन एन एपी, ए आपको दिया हुआ है 8, an दिया हुआ 62, s 210, sn आपको दिया हुआ है 210. आपको n और d निकालना है. ओके, पहले an का क्लू ले लेते हैं. ठीक है, तो पहले अपन ले लेते हैं an का क्लू. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, कुछ देखो कुछ दिया हुआ ही नहीं है एग्जैक्टली, खाली a ही दिया हुआ है. देखा जाए तो n भी नहीं है, d भी नहीं, तो अब करें क्या बच्चा, वही करे क्या? तो आपको दो मेजर क्लूज दिए हुए जिसकी फॉर्मूला हमको पता है. ठीक है, एक an की फॉर्मूला पता है, एक ऐसे की फॉर्मूला पता है. एक बार उन फॉर्मूलाज पे हम अप्लाई तो करें चीजें, कुछ ना कुछ अगर ऐसा निकल जाएगा. तो सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे. तो an की वैल्यू कितनी है 62, a कितना आ गया 8, n तो पता ही नहीं, नहीं पता ना, नहीं पता, और d भी नहीं पता. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. चलो तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. 62 माइनस 8 कितना रहेगा 54 ना. एक बार चेक कर लेती हूँ, होगा तो 54 ही. 62 माइनस 8, हाँ 54. ठीक है, तो ये आ गया 54. 54 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी. चलो क्लियर ना. इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ कि कुछ और सूझ नहीं रहा. अब आगे तो क्या ही करोगे ना, आगे तो क्या ही कर लेंगे हम लोग. ना n है ना d है. चलो ये मेरा क्लू. यहाँ पे देखो मेरा ना मैथ का एक सिंपल फंड है, कभी को समझ में नहीं आया तो जिसकी फॉर्मूला मुझे पता है उसकी फॉर्मूला में लगा देती हूँ, जितना सॉल्व हो उतना कर देती हूँ. फिर जहाँ पे अटकती हूँ, मतलब अब आगे कुछ भी नहीं, ना डी है ना एन है, क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, अटक गई मैं, तो मैं उसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देती हूँ. अब चलती हूँ नेक्स्ट क्लू पे. भैया अब देखते हैं कि दूसरा क्लू क्या दिया हुआ है और बेस्ड ऑन दैट क्लू, ठीक है, देखते हैं कि क्या हम लोग उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट एस एन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी n/2. अच्छा देखो इसमें an दिया हुआ है अपने को, है ना, तो सीधा वो वाली फॉर्मूला ले लेते हैं ना an वाली के हिसाब से. क्या होगा a प्लस an. n माइनस 1 भी d ले लें तो हो जाएगा ना. a है, हाँ ठीक है, चलो आ गया. ठीक है, एस एन कितना है 210 n/2. a की वैल्यू कितनी है 8 और an कितना है 62. 210 इज इक्वल्स टू n/2. 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा 70. 2 1 जा 230 5 जा. 210 इज इक्वल्स टू n इंटू 35. 35 को नीचे ले लेते हैं हम लोग, तो 210 अपॉन 35 इज इक्वल्स टू n. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 35 6. ओके, n की वैल्यू 6 आ गई. चलो अब ये n की वैल्यू जो हम लोग अप्लाई कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. फिफ्टी फोर इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, 54 इज इक्वल्स टू n मतलब 6 माइनस 1 इंटू डी. 54 इज इक्वल्स टू 5 इंटू डी. 54 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू डी. फ्रैक्शन में आ रहा है, गलती तो नहीं है ना, होना तो नहीं चाहिए. 62 है, माइनस तो क्या ही था. ठीक है, सही है. तो 54 डिवाइडेड बाय 5 10.8, तो डी आ रहा है अपना 10.8.
ठीक है, तो इस तरीके से एन और डी निकल गया। डन, क्लियर, अच्छे से आया समझ में? ठीक है ना, देखो मेरे को ए और ए एन था ना, तो सीधा स्ट्राइक हो गया कि ए और ए एन है, तो सीधा एस एन के वाली फॉर्मूला लगा दो ना, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो नेक्स्ट, इन एन एपी A12 दिया हुआ है 37 और डी दिया हुआ है, फाइंड ए और S12। ठीक है, ये तो आसान है। देखो आपको A12 दिया हुआ है 37, हम A12 को कैसे लिखते हैं? हम A12 को A+11D लिखते हैं ना, इतना तो क्लियर हो गया अभी तक के फॉर्म में, इज इक्वल्स टू 37, A+D आपको दिया हुआ है 3, तो ठीक है 11 और यहाँ पे 3 लगा दो, तो A+33 इज इक्वल्स टू 37, 33 वहां पे चला जाएगा, तो A इज इक्वल्स टू 37 माइनस 33, तो A इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा जी? 4। ठीक है, A कितना हो गया? 4। चलिए अब अगर A4 आ गया हमारे पास, D हमारे पास है, S12 निकालना है, तो Sn की फॉर्मूला लगा देते हैं, 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2। अब बच्चे कंफ्यूज कि हमने n की जगह 12 का क्यों लिखा मैम, 12 तो दिया हुआ ही नहीं है। तो देखो ना, आपको S12 निकालने को बोल रहे हैं, मतलब Sn, तो n क्या हो गया? 12 हो गया ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम 12 लिखते हैं n की जगह पर। 2a कितना आया? 4 प्लस 12 माइनस 1 d कितना है? 3। 2 1 जा 2 6 जा 2 4 जा 8, 11 इंटू 3। देखो बोर्ड मास रूल याद है ना? अभी पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके, 33 प्लस 8 41, मल्टीप्लाई बाय 6 246। डन बेटा, क्लियर आया समझ अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द सम्स गिवन। सम मतलब Sn, सम निकालना है। ओके देखो, अब अगर हमें दिया -5 प्लस -8 -10, मतलब कि A आपको दिया हुआ है -5, B A2 माइनस A1 मतलब -8 माइनस -5, है ना? तो D इज इक्वल्स टू -8 माइनस माइनस +5, तो D के लिए कितनी होगी बेटा जी? -3। ओके, D के लिए कितनी होगी? -3। ना लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है -230, और आपको सम निकालना है, Sn निकालना है। ओके, नाउ हमें लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म भी दिया है, तो मैं उसके हिसाब से अगर Sn की फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा? n/2a प्लस an हो जाएगा ना। बट पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास यहाँ पर n नहीं है, तो पहले n निकालना होगा। मैंने क्या बोला था आपको? Sn की फॉर्मूला में कभी कुछ भी दिक्कत है ना, सीधा जंप करोगे किसके पास? an की फॉर्मूला के पास। ठीक है, तो इसके लिए हम an से निकालेंगे n पहले, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब an कितना है? -230, a कितना है? -5, और d कितना हो गया? -3। इसको यहाँ पे ले लो, तो -230 माइनस का क्या हो जाएगा? +5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, कितना हो जाएगा? -225 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 को नीचे ले लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट सीधी सी बात है, सीधा नीचे लेके सब्ट्रैक्ट में ला दो ना, कितना झंझट करने का। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? माइनस माइनस कैंसल, 6 7 जा 21, 1 कैरी, 5 जा 15, 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 को यहाँ पे ले लो तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 76।
कितनी आ गई 76। ठीक है, बस अब लगा देते हैं हम लोग SN वाली फॉर्मूला। पॉइंट क्लियर हुआ ना? जहां पे भी हम अटकते हैं, ठीक है, n नहीं था, अटक गए तो an यूज कर लोगे, आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। तो n/2 a प्लस an। ओके, n कितना है 76, मतलब कि सम ऑफ 76 टर्म्स। 76/2, a की वैल्यू कितनी है -5, प्लस an की वैल्यू कितनी है -230। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 कैरी 8 जा। तो 76 कितना होया 38 -5 प्लस माइनस -230, 38 -235। तो सम ऑफ 76 टर्म्स कितना हो जाएगा 235 मल्टीप्लाई बाय 38 -8930। डन बेटा, क्लियर आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। A31 निकालना है, whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म 38 है, एंड 16th टर्म आपको दिया हुआ है 73। ठीक है, तो हम लोग को A31 निकालना है। अब देखो बेटा, अगर मैं A31 को देखूं तो A31 मतलब मुझे कैसे लिखना होगा, A प्लस 30D लिखना होगा ना। मतलब यह है कि 31 के लिए निकालने के लिए मुझे A की जरूरत है और D की जरूरत है, दोनों नहीं है, दोनों ब्रह्मास्त्र नहीं है मेरे पास। अब ये दोनों ब्रह्मास्त्र के लिए मुझे इसका यूज करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे यूज करना है इसका। सबसे पहले A11 को मैं A प्लस 10D लिख सकती हूँ। अब बोलोगे यस मैम, और A11 की वैल्यू क्या है 38, तो यहाँ पे लिख दिया 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट A16 को मैं A प्लस 15D लिख सकती हूँ। आप बोलोगे यस मैम, और A16 की वैल्यू क्या है 73, तो 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D। डन, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब आया अच्छे से। चैप्टर 3 सिखाया था ना मैंने, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, देखा है? नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने आपको बताए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो इसके लिए हम इसके अंदर करेंगे कोई भी एक मेथड, एंड आई विल गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, साफ साफ एक कट जाएगा। तो एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, और ये कितना है 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D। साइन चेंज कर लेते हैं, डबल डबल साइन क्यों आ गए? साइन चेंज, ए कैंसिल। चलो 73 में से 38 माइनस करते हैं, -35 इज इक्वल्स टू -5D। माइनस माइनस कैंसल, 35 इज इक्वल्स टू 5D। 35/5 इज इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 7। ठीक है, अब ये D जो है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 2 किसी में अप्लाई कर लोगे आपको A मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10, और D की जगह पे 7। ठीक है ना, D की जगह पर
7 अप्लाई कर दिया। सो 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 70, 38 माइनस 70 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू, चलो 70 माइनस 38 कितना हो गया, -32। ए और डी आ गए। मैंने कहा था 2 ब्रह्मास्त्र चाहिए, वो ब्रह्मास्त्र मिल गए मेरे को, बस अभी मैं अप्लाई कर ली। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, -32 प्लस डी की वैल्यू 7, -32 प्लस 210, ठीक है। तो 210 में से 32 गया, इज इक्वल्स टू 178। ठीक है, कितना आया, 178। डन बेटा, क्लियर, ओके। अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। प्लीज साथ साथ में नोट डाउन करते जाना, ठीक है। दिस इज लाइक मोर देन इनफ प्रैक्टिसिंग आई एम गिविंग यू, सो दैट आप कहीं पे भी अटको ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने बता दिया भाई A11 और A16, इसके बदले A7 और A17 आ जाएगा टर्म, और तो क्या ही फर्क पड़ेगा, टर्म्स की वैल्यू चेंज होगी ना, तरीका तो यही होगा करने का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करोगे उतना आप कोई भी सम्स जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज्यादा ध्यान देना, ओके। तो इसके लिए जो भी चीज बता रही हूँ अच्छे से सुनो, समझो। हर बार 2x की स्पीड पे देखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी थम के आराम से बैठ के ना नॉर्मल स्पीड पे हर एक चीज सुनो, समझो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हम यहाँ पे नोट डाउन नहीं करते बट बोलते जरूर हैं, तो वो चीजें हम नोट डाउन कर लोगे, मैम ने ये चीज बोली है। मैं आपको पहले ही बोला कि सपना की पाठशाला की नोटबुक अलग से बना दीजिए, है ना। आपके स्कूल की होगी, कोचिंग की होगी, सपना की पाठशाला के नाम पे एक नोटबुक बना दीजिए और ये सब कुछ इसमें आप लिखिए, सॉल्व कीजिए, हर एक चीज वो जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको नोट डाउन कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके स्कूल और आपके कोचिंग क्लासेस में भी इतने ट्रिक्स और इंपॉर्टेंस नहीं बताए होंगे जितना मैं आपको इन वीडियो से बताऊंगी। आप जब उनको कंपेयर करेंगे ना, यू विल फाइंड कि कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम्स गिवन, ठीक है। अगेन एसएन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 34, डिफरेंस 32 माइनस 34 दैट इज -2, लास्ट टर्म दैट इज 10, ठीक है। और अपने को निकालना है एस एन। अगेन एन की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ए एन की फॉर्मूला ले लेते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस एन माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। तो 10 माइनस 34 इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, -34 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कैलकुलेशंस जो है ना वो सबका तरीका अपना अपना होता है। अगर आपको अपने हिसाब से कोई चीज क्लियर है तो आप उसको फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली मेरा क्या होता है, मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट के फॉर्म में, भाई इसको यहाँ पे ले लो, 2 को नीचे ले लेंगे तो एन थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये कितना रहेगा, -24 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस 2, -24 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 12 जा। सो 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 यहाँ पे आया, 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n के लिए कितनी आ गई बेटा 13, कितनी आ गई 13, ठीक है। बस चलो अभी ऐसे लगा देते हैं। देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी शॉर्टकट वाली, दैट इज a प्लस ए एन वाली। आप पहली वाली भी लगाओगे आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो n कितना है 13, तो सम ऑफ 13 टर्म्स, a कितना है 34 और ये कितना हो गया 10, 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 44, 2 1 जा 22 जा, ठीक है। तो सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल्स टू 13 इंटू 22, तो सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल्स टू 22 इंटू 13, 286।
डन बेटा, क्लियर, आया समझ में अच्छे से? चले आगे, ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स मतलब 8 की टेबल से पहले एपी बना देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, डॉट 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 चलने दो। टोटल कितने मल्टीपल्स हैं? n कितना है? 15। a कितना हो गया? 8। डिफरेंस भी कितना होगा? 8। ठीक है, 16 माइनस 8 8। Sn निकालना है। ठीक है, चलो तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S 15 मल्टीपल्स लेने हैं। 15 अपॉन 2 2 a की जगह पर 8 प्लस 15 माइनस 1 और d की जगह पर भी 8। 15 अपॉन 2 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8। ठीक है, अब देखो प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। बोर्ड मास रूल क्या बोल रहा है? पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 15 अपॉन 2 16 प्लस, अच्छा एक और चीज, बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे मैं बता दूं, आप लोग क्या करोगे? 2 1 जा 2 8 जा, भाई कटिंग नहीं होता ऐसे, मत करो ऐसे कटिंग। प्लस की साइन है बीच में और वो ब्रैकेट में है, ऐसे कटिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है मैम, आंसर गलत हो जाएगा और क्या, ये रूल ही नहीं है ना, देयर आर सम रूल्स। ओके, आपके कैलकुलेशंस के लिए आपको 6 7 स्टैंडर्ड में ये रूल सिखाए जाते थे, बोर्ड मास और ये सब। तो उस हिसाब से ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट सॉल्व करने के पहले आप ऐसे कटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा, मार्क्स कटेंगे और तो क्या ही होगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 2 3 कैरी 11। ओके, 15 अपॉन 2 16 प्लस 112। ओके, 128। कटिंग कर लें। 2 1 जा 264 जा। ओके, तो S 15 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 64 कितना हो जाएगा? 960। तो सम ऑफ 15 टर्म्स इज 960। डन बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट AP इज 3। चलो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 3, साथ साथ में लिखते जाने का। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 24, मतलब कि AN आपको दिया हुआ है 24। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP इज 108, मतलब कि SN आपको दिया हुआ है 108। देयर आर डैश टर्म्स इन द AP, मतलब कि N निकालना है। अरे बहुत आसान है ये तो। SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 A प्लस AN। ठीक है, SN की वैल्यू 108, N अपॉन 2 A क्या है 3 और AN कितना है 24। 108 इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 3 इंटू 24 दैट इज 27। अब 27 और 2 तो आपस में कटेगा नहीं। ओके, तो क्या कर लेंगे अपन, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो
108 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 27। 27 को नीचे ले लो। 108 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, टेबल लगा दें। 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 6 जा 18। ठीक है, 3 9 जा 9 1 जा 9 4 जा। ओके, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 इंटू 2, मतलब कि n इज इक्वल्स टू 8। कितने टर्म्स है बेटा? 8 टर्म्स है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ठीक है, तो -50 उसका टर्म है कि नहीं वो हमें चेक करना है। इसका मतलब कि -150 हमको एक टर्म दिया हुआ है और वो क्या टर्म है हमें नहीं पता, तो उसको हम an के तौर से डिनोट कर लेते हैं। तो an इज -150। जो आपको AP दिया हुआ है उसके अंदर a इज इक्वल्स टू 11, d क्या है 8 माइनस 11 दैट इज -4, नहीं -3। डन। ओके, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली निकालना है n। देखो सीधा सीधा ऐसा बता दूं मैं आपको, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आती है तो वो उसका टर्म होगा, अगर नहीं आती तो नहीं होगा। सिंपल फंडा है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an कितना है -150, a की जगह पे 11 प्लस n-1 और d की जगह पर -3। यहाँ पे ले लो -50 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। 150 और 11 कितना हो गया 161, -161 इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइड बाय -3। -161 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसल, 161 को 3 से डिवाइड कर दूं, आंसर मिल रहा है मेरे को 53.6। ये n को वहाँ पे 1 को वहाँ पे ले लो, तो 53.6 प्लस 1, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 54.6 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, डेसिमल में आया। ओके, सो देयरफॉर thus -150 is not a term of this AP। ठीक है, इस AP का तो ये टर्म है ही नहीं क्योंकि वैल्यू n के डेसिमल में आई। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट। ठीक है, तो लास्ट से गिनना है, मतलब कि यूं करके जाना है अपने को, इस डायरेक्शन में जाना है। तो a कितना है 253, लास्ट से मतलब कि ये वैल्यू जो होगी इसको a मानेंगे हम लोग। ठीक है ना। d वैल्यू क्या होती है, देखो नॉर्मल हम 8 माइनस a1 करेंगे ना। ठीक है, तो 8 माइनस 3 क्या हो गया 5। ओके, लास्ट टर्म है और यहाँ पे ये जो टर्म होगा उसको an लिख देंगे, तो an इज इक्वल टू 3। कितने टर्म्स निकालने हैं 20। अच्छा, फाइंड द 20th टर्म, तो n 20 दिया हुआ है और हम लोगों को 20th टर्म निकालना है a20। ठीक है, तो a20 को हम लोग a प्लस 19d लिख सकते हैं। हाँ मैम लिख सकते हैं। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, और वो बात ये है कि हम लोगों ने ना इस डायरेक्शन से लिया है, उल्टा लिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जब डायरेक्शन रिवर्स होता है ना तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी, तो 19d और साइन क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक, ओके, बिकॉज फ्रॉम लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म से आपकी एपी स्टार्ट हो रही है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए ए कितना है 253 माइनस 19d कितना है 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 95। 253 में से 95 माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 158। ठीक है, तो a20th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 158।
डन बेटा, क्लियर? आसान आसान है, टफ है नहीं इसके अंदर, खाली इसमें याद करना लास्ट टर्म है इसके लिए पीछे से, दैट्स वाई आपकी ये साइन जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी। ओके हमें एपी निकालना है यहाँ पर, whose third term is 16, थर्ड टर्म मतलब A3 आपको दिया हुआ है 16, whose and seventh term exceeds the fifth term by 12, सेवंथ टर्म exceeds मतलब कि ज्यादा है, ठीक है, कितनी ज्यादा है, 12 नंबर ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सेवंथ टर्म एक्सीड्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से, कितनी ज्यादा है, 12 नंबर ज्यादा है। ओके तो जब भी ऐसा है ना एक्सीड्स या क्या, तो उन टर्म्स के माइनस करके जितना भी गैप बनता है वो इक्वल टू में लिख दोगे। ओके चलो और हमें एपी निकालना है, डन, कोई नहीं, इसी को स्टार्ट करते हैं। तो A7 को मैं A+6D लिख सकती हूँ, आप बोलोगे यस मैम, और A5 को हम लोग A+4D लिख सकते हैं, यस मैम। तो A+6D माइनस A प्लस माइनस माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस, ए कैंसल, 6D माइनस 4D कितना आया, 2D, 2D इज इक्वल्स टू 12, D इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, डन। ओके अब D की वैल्यू 6 आई, AP निकालना है, A तो चाहिए उसके लिए, नाउ A3 आपको दिया हुआ है 16, A3 को मैं A+2D लिख सकती हूँ ना, तो A+2D इज इक्वल्स टू 16, A+2, D की जगह पे क्या है यहाँ पर 6 है, तो A+6 2 12, A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई, हमें क्या निकालना है, AP निकालना है, चलो AP फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म A4 कितना है, डिफरेंस कितना है 6 है, तो D प्लस करते जाएंगे। ओके तो 4 में 6 प्लस हुआ तो 10, ठीक है, फिर 10 में 6 प्लस हुआ तो 16, 16 में 6 प्लस हुआ तो 22, और ऐसे करते करते चलते जाना है, आया समझ में, ठीक है। क्या करना है आपको, जो भी आपका नंबर है ना उसमें आगे D प्लस करना है, जैसे ये A था, ठीक है, तो A में अपन ने D प्लस किया तो 10 आ गया, ठीक है, फिर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, A2 के अंदर D प्लस किया, फिर इसमें A3 के अंदर D प्लस किया, मतलब कि हर एक में D जो है वो प्लस करते जा रहे हो, कितना कर रहे हैं 6 कर रहे हैं, ठीक है, 6 प्लस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका AP बनता जाएगा, ठीक है, डन, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, the sum of the first n terms of an AP is given by, Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 10n, ये स्क्वायर में जाएगा, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP, और हमें an निकालना है, कोई भी टर्म निकालना हो, A और D ब्रह्मास्त्र चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे मार्क्स लूज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी, ठीक है, चलो Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 10n, n की जगह मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, n की जगह 1 ले लेती हूँ, तो S1 इज इक्वल्स टू 3, 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, तो कितना हो गया 13, ये S1 है। अब S1 इज ऑलवेज A1, फर्स्ट टर्म और S1 दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मतलब कि A और S1 इनकी वैल्यू सेम होती है, कितनी आ गई 13, चलो A तो आ गया, क्लियर, वेल एंड गुड। अब A2 निकालेंगे, A2 के लिए मुझे S2 की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, और n इज इक्वल टू 2, फिर से फॉर्मूला ले लो, S2 3
n की जगह पे 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर और 2 लगा दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये हो गया 20, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 20 दैट इज 32। S2 इज 32। अब S2 का मतलब क्या हो गया था सम ऑफ टू टर्म्स, है ना, क्या बोला मैंने, S2 का मतलब क्या हो गया सम ऑफ टू टर्म्स। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स की, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं सम ऑफ टू टर्म मतलब कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 32। S2 का मतलब तो वही हुआ और इसमें A1 की वैल्यू मुझे मिल गई, फर्स्ट टर्म और A1 एक ही बात है ना, ठीक है। तो A1 की वैल्यू मुझे मिल गई 13, तो 13 इज इक्वल्स टू सॉरी 13 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 32। तो A2 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 13, इसको वहां पे ले लो। तो A2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 ना, नहीं 19, 19। आगे दो टर्म्स आगे ना, चलो अब यहाँ से अपन का डी निकल जाएगा। डी क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1, मतलब कि 19 माइनस A1 क्या है 13, कितना आया 6। डी भी आ गया, ए भी आ गया, ए एन निकालना है, चलो लगा देते हैं ए एन की फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन निकालना है, ए की जगह पर 13 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पर 6, ठीक है। आपको फाइंड द nth टर्म बोला है, इसका मतलब कि n की कोई वैल्यू नहीं होगी। जब भी nth टर्म बोलते हैं ना तो उसकी n के लिए नहीं लगा, मतलब कुछ है ही नहीं मेरे तो क्या लगाओगे, ठीक है। हमें nth टर्म जो भी लास्ट टर्म होगा वो ढूंढना है, विच वी डोंट हैव, वो नंबर कौन सा होगा टर्म्स का। तो 13 प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू एन इज 6n, 6 इंटू 1 इज माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, 7 प्लस 6n, या तो फिर 6n प्लस 7, कुछ भी लिख दो चलेगा, एक ही बात है। डन। तो इस तरीके से हमने an निकाल दिया, मस्त समझा ना, जोरदार, क्लियर ना, समझाया अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ए और डी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला लेक्चर के, ए और डी आपके ब्रह्मास्त्र हैं और ए एन उसकी आत्मा है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर की आत्मा जान जो भी बोलो वो ए एन है और ब्रह्मास्त्र आपके पास ए और डी है। ये चीज आपके पास हाथ में आएंगी, आप आधे से ज्यादा चैलेंज को पार कर लोगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ऑलमोस्ट सेम ही है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, ऐसा ना आपको दिया हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 5n, देन इट्स nth टर्म ए एन निकालना है। सेम क्वेश्चन खाली वैल्यू अलग, अच्छा है ना। चलो रिवीजन हो जाएगा आपका दोबारा से एक बार ना। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 डालते हैं, s1 2 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 कितना आ गया -3। S1 माइनस आपको पता है अभी S1 और A1 एक ही बात होती है, ठीक है ना। फॉर n इक्वल्स टू 2, S2 इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10, 8 माइनस 10 दैट इज -2। S2 कितना हो गया -2। अब आपको पता है ये चीज, अभी भी तो सीखा तभी कह रही पता है क्या, कि S2 को हम A1 प्लस A2 लिख सकते हैं ना, सम ऑफ टू टर्म्स। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू -2, A1 कितना है -3, तो -3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू -2, A2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3, ठीक है, इसको वहां पे ले लिया। तो A2 इज इक्वल्स टू 1, A2 कितना आ गया 1, A1 आ गया A2 आ गया, D निकाल देंगे। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 1 माइनस -3, 1 प्लस 3 दैट इज 4, डिफरेंस कितना आता है 4 का आया। ओके चलो अब लगा देते हैं an के लिए फॉर्मूला।
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इज इक्वल्स टू ए वन दैट इज -3 और डी कितना आया 4। -3 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एन 4n, 4 इंटू 1 -4, 4n -3 -4 दैट इज -7। ठीक है, तो 4n -7 डन बेटा, क्लियर। चलो नेक्स्ट, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब 3 से कितने 2 डिजिट नंबर्स जो है वो डिविजिबल होंगे वो हमें बताना है। 2 डिजिट नंबर तो शुरू होगा 10 से। अब 3 की टेबल देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 12 उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा 15, ठीक है, 3 6 जा 18। चलते चलते अगर हम देखें बेटा तो 2 डिजिट नंबर है ना, मतलब 100 वो हो जाएगा, तो 99 किसी डिवाइड होगा, हाँ होगा। 99 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब लास्ट नंबर क्या हो गया बेटा आपका 99 हो गया। तो ये आपका एपी फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपका एपी फॉर्म हो गया 2 डिजिट का। कितने 2 डिजिट नंबर है वो हमें निकालना है। इसका मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है। ए कितना हो गया 12, 3 का टेबल है इसके लिए, डी कितना आ गया 3 और ए एन कितना है हमारे पास 99। चलो लगा देते हैं फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 99, ए 12, एन माइनस 1, डी की जगह पर 3। 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 87 is equals to n minus 1 into 3. 87 upon 3 is equals to n minus 1. 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 6 ना 2 carry, 9 जा 27. So 29, okay, 29 equals to n minus 1. तो 29 plus 1 is equals to n. तो n के लिए कितने आ गए बेटा जी 30। ठीक है, डन, क्लियर, आसान था। अब देखो इसमें ना आपको जनरली डिविजिबल बाय 3 बाय 7 ऐसा आ सकता है। यहाँ पे 2 की जगह क्या आ सकता है 3 डिजिट नंबर, बस इतना ही चेंज आएगा और कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही चेंज आएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हमें किस तरीके से एपी बनानी है। देखो डी तो आसान है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो ना डिविजिबल मल्टीपल, तो जो भी नंबर है तो डी तो वो का वही हो जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग टेबल आप शुरू करो 2 डिजिट का या 3 डिजिट का है तो स्टार्टिंग ए तो मिल ही जाएगा, बाकी आपको ए एन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई कितने डिजिट से कैसे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइनाइट टर्म हैज 21 टर्म्स। ठीक है, एक एपी फाइनाइट है तो जिसके अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं 21। द सम ऑफ द 10th टर्म, 11th टर्म एंड 12th टर्म इज 129। तो 3 टर्म्स का प्लस दिया हुआ है 129, बट वो टर्म्स कौन से हैं A10, A11 और A12, इनका प्लस दिया हुआ है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 237। लास्ट 3 टोटल टर्म्स कितने हैं 21, मतलब 21, 20 और 19। ठीक है, अगेन लास्ट 3 टर्म्स का प्लस कितना है 237, बट यहाँ पे टर्म्स कौन से होंगे A19 प्लस 20 प्लस 21, क्योंकि लास्ट टर्म 21 तक है ना। तो फाइंड एपी, एपी निकालना है। ओके देखो अब इसके लिए कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ खास हम लगा नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना ये वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे S3 इज इक्वल्स टू 129 है और S3 हमने देखा कि इन 3 टर्म से मिलकर बनता है। तो A10 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A प्लस 9D लिख दे, A11 के लिए A प्लस 10D
और A12 के लिए A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 129। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने लगाया दिमाग। A कितनी बार है? 3 बार है, 3A। ओके, 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 11 30 ना, 21 प्लस 9 30, तो ये हो गया 30D इज इक्वल्स टू 129। क्या मैं इसमें 3 कॉमन निकाल सकती हूँ? यस, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 129। A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 129 डिवाइड बाय 3। 3 1s are 3 4s are 12, 3 3s are 9। तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 43। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर से 3 टर्म्स का प्लस कितना है? 237। अब ये 3 टर्म्स कैसे हैं? A19, तो A प्लस 18D लिखने का, 20 A प्लस 19D लिखने का, 21 A प्लस 20D लिखने का, दैट इज 237। A की 3 वैल्यू आई तो 3A प्लस 18, 19 और 20 को प्लस करते हैं। 18, 19 और 20, 57। थ्री कॉमन निकाल दो। A प्लस 3 1s are 3 2 19 D इज इक्वल्स टू 237। A प्लस 19D इज इक्वल्स टू 237 डिवाइडेड बाय 3, 79। A प्लस 19D इज इक्वल्स टू 79। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे, AD निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे AP। A प्लस 10D 43, इक्वेशन लिख दे रही हूँ मैं फिर से। A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 43 और दूसरा क्या था? A प्लस 19D इज इक्वल्स टू 73 था ना, एक बार चेकआउट कर लेती हूँ। A प्लस 19D इक्वल 79, 73 में 79। चलो एलिमिनेशन कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, 10 19 में से 10 गए तो माइनस 9D, 79 माइनस 43 36 माइनस में D इज इक्वल्स टू माइनस 36 अपॉन माइनस 9। माइनस माइनस कैंसर, 1 जा 4 जा। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें डी क्यू अप्लाई कर दो तो आपको A मिल जाएगा। A प्लस 10 4 इज इक्वल्स टू 43। A प्लस 40 इज इक्वल्स टू 43। A इज इक्वल्स टू 43 माइनस 40, तो A इज इक्वल्स टू 3। ओके, AP निकाल दे। A3 और D क्या है? 4, प्लस करते जाओ। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 एंड सो ऑन। बन गई AP। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference are given as follows। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू -1 है और D जो है वो हाफ है और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स बनाना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो A सेम -1 आ गया। सेकंड टर्म क्या होता है? A प्लस D -1 प्लस, देखो 1/2 को मैं 0.5 लिख दूं ना। ओके, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा ना, मतलब कि -0.5। ठीक है, कितने निकाले? 3 टर्म्स 4 टर्म निकाले ना। ए ओके, इसमें क्या होगा?
A2 प्लस डी ना, चलो A प्लस 2D, ए क्या है -1 प्लस 2, डी क्या है 1/2, 1 1 कैंसिल, -1 + 1 आंसर क्या आया 0। A प्लस 3D, तो A की जगह -1 + 3, D की जगह 1/2, -1 + 3 × 0.5, ठीक है, यहाँ 3.5 3/2 लिख दो, चलो 3/2, 3/2 क्या होता है 1.5, डेढ़ हो जाता है ना, कितना हो गया 0.5। डन। तो फाइनली एपी के 4 टर्म्स क्या आ गए हमारे पास, -0.5, फिर 0, ओके, -1 से -1 -0.5 0.5, दैट्स इट, डन। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म्स आ गए हमारे। क्लियर बेटा? ओके, A1 A2 A3 और A4। ओके बेटा, चलो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the term of the AP is 78? which term of the AP? अब इस AP में से कौन सा टर्म होगा जो उसकी वैल्यू 78 होगी, मतलब कि हम लोगों को n निकालना है। an लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, AP में से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 और d हो जाएगा 8 - 3, दैट इज 5। ठीक है, चलो, so an is equals to a plus n minus 1 d, 78 is equals to 3 plus n minus 1 d की जगह पर 5, 78 minus 3 is equals to n minus 1 into 5। अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो माइनस कर लिया यहाँ पर, 75 is equals to n minus 1 into 5, 75 upon 5 is equals to n minus 1, 5 1 जा 5 to carry 15 जा, 15 is equals to n minus 1, 15 plus 1 is equals to n, तो n is equals to 16। डन, क्लियर? चलो नेक्स्ट, फाइंड A B C such that the following numbers are in the AP। अब AP में है A 7 B 23 और C, ध्यान देना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। A इज द फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो मैंने टर्म्स लिख दिया यहाँ पर, जिससे मुझे पता चल गया कि A2 की वैल्यू मेरे पास है 7 और A4 की वैल्यू मेरे पास है 23। ठीक है, तो अब A2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A2 को मैं A प्लस डी लिख सकती हूँ ना, A प्लस डी इज इक्वल टू 7, और A4 को कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 3D, एक नंबर कम कर दिया, A प्लस 3D इज इक्वल टू 23। निकाल दें A और D यहाँ से, ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ जाएगी तभी तुम आगे निकाल पाएंगे ना, तो एलिमिनेशन कर लेती हूँ मैं, यहीं पर ही कर दिया मैंने, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो -3 + 1 -2D, 23 में से 7 गए, 23 में से 7 16 -16, तो D इज इक्वल्स टू -16 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, 1 जा 8 जा, तो D की वैल्यू आ गई 8। चलो D आ गया, अब A निकाल देते हैं, इसमें अप्लाई कर लेती हूँ मैं, A प्लस D के अंदर D की वैल्यू, सॉरी A प्लस D की वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू 7, A इज इक्वल्स टू 7 - 8, तो A इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, डन, आ गया A, D भी आ गया, A भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है A1। ठीक है, तो A1 तो आ गया, A या A1 - 1, ओके। फिर हमें निकालना है B, B के लिए A3,
A3 की वैल्यू हमें B है, तुम्हें निकालनी है, और A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+2 लिख सकते हैं ना। तो A+2D इज इक्वल्स टू B, A की जगह -1 +2, D की जगह 8, -1 2 8 जा 16, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 15। ओके, फिर C की वैल्यू करते हैं। C की वैल्यू क्या है, A5 है। लिखिएगा, ठीक है। C की वैल्यू A5, A5 इज इक्वल्स टू C, मतलब कि A+4D इज इक्वल्स टू C। A की जगह पर -1, B की जगह पर 8, -1 प्लस 32, तो -1 प्लस 31, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 31। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास चारों की चारों वैल्यूज आ गई। दस ए इज इक्वल टू आया -1, यहाँ ए डायरेक्टली, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 31। ओके, डन, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ABC जो है वो कंप्लीट हो गया। चलो, पता चला कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो, अगर आपके पेपर सेटर को अगर पेपर टफ बनाना है, हालांकि टफ नहीं है, ये थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, मैं इसको टफ तो नहीं बोलूंगी, बट अगर इनकेस उनको ऐसा है कि बच्चे सोचने में मजबूर हो जाए कैसे करना है, तो ये वही चीज है। अदरवाइज यही सेम टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोटेक्शन में दिया हुआ है 5.2 में, थर्ड क्वेश्चन जो नहीं है जिसमें आपको यूं बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये समझो कि यूं बॉक्स था, फिर 7, फिर यूं बॉक्स है, फिर 23, फिर यूं बॉक्स है, तो बॉक्स या इन्होंने ABC दे दिया, और तो क्या ही दिया मेरे को बताओ। उस बॉक्स की जगह दे है प्लेस द वैल्यू ABC, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यहाँ पे हम लोगों को, a sum of 700 is used to give the 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, ठीक है। 700 रुपए देने हैं, और 700 रुपए में 7 प्राइजेस देने हैं, मतलब नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं 7 कैश प्राइज, तो नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं 7, टोटल पैसे कितने हैं 700, मतलब कि SN कितना है 700। ओके, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है, पहले से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 20 कम है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो डी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखो, समझो कि एक बच्चे को मिल रहा है 100 रुपए, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, पहले से वो 20 कम है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, फिर इसमें 20 कम करो तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब ऐसे करते। तो अगर मैं A2 - A1 करूं, मैं A2 - A1 करूं, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए -20, तो इसके यहाँ पे क्या है -20, हालांकि लेस है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये लॉजिक लगाना है इसके अंदर, वरना आप लोग डी अगर सीधा 20 लिख दिया ना तो आंसर गलत। तो हमें हर एक वैल्यू की, लाइक हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है, ठीक है, मतलब AP निकालना है, 7 AP निकालने हैं, और तो क्या है। ओके, SN से शुरू करते हैं हम लोग। SN इज इक्वल्स टू N/2, 2A + N-1D। SN इज 700, 7/2, 2 A तो है ही नहीं अपने पास, है ना, A निकालना है ना, 7 - 1, और D कितना है -20। 2A + 7 - 1 is 6, 6 into -20। इसको वहां पे ले लो, 700 into 2 divided by 7 is equals to 2A प्लस माइनस -20 into 6 कितना हो जाएगा -120, 7 1 जा 700 जा, तो 100 into 2 is equals to 2A - 120।
200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 320 इज इक्वल्स टू 2a। तो 320 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a। 2 1 जा 160, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 160। ठीक है, a आ गया ना, और डिफरेंस तो पता ही है हम लोगों को, तो यहाँ से हम AP निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट प्राइस कितना जाएगा, 160। सेकंड प्राइस कितना जाएगा, 140, 20 कम करने ना। थर्ड प्राइस कितना जाएगा, 120। फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 एंड सेवंथ प्राइस कितना जाएगा, 40। ठीक है, तो अपनी AP बन गई 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। द 12th टर्म ऑफ द AP is 4. So A12 is 4. Its 20th term is 20. A20 is 20. Find the nth term of the AP. AN निकालना है। ठीक है, चलो तो A12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर A प्लस 11D। A20 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 19D। एलिमिनेशन कर देते हैं। उन्नीस में से 11 गए 8, -8D, और ये होगा -16। तो D इज इक्वल्स टू -16 डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, सॉरी, तो D कितना आ गया, 2। ओके, किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू अप्लाई कर दो, A मिल जाएगा आपको। A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 4। A प्लस 11D की जगह पर 2 इज इक्वल्स टू 4। A प्लस 22 इज इक्वल्स टू 4। A इज इक्वल्स टू 4 माइनस 22, तो A इज इक्वल्स टू 22 में से 4 गए 18। डन। क्या बोला इन्होंने, nth टर्म निकालना है। A और D आ गया ना हमारे पास, हाँ ठीक है, nth टर्म निकाल देते हैं। AN is equals to A plus n minus 1 D. AN is equals to -18 plus n minus 1 D की जगह पर 2, -18 plus 2n minus 2, तो -20 plus 2n। इसको आप लोग 2n minus 20 भी लिख सकते हो। डन बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लोगे हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए, और ऑलमोस्ट आप टेक्स्ट में देखोगे तो आपको सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। तो आप ये वीडियो को अच्छे से पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, अच्छे से हर एक चीज समझिएगा, और ये समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। आपको सोचने का तरीका पता चल गया, अगर कोई क्वेश्चन अलग से आता भी है तो हाउ कुड यू स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे इसको प्रोसेस में लेके आना है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो एंड रिकमेंड द चैनल टू योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।